हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक और हेल्थ की टिप्स लेके आप लोग के सामने आई हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नाशपाती के बारे में, जिसे आप लोग पियर भी कहते हैं इंग्लिश में। जो पियर है, नाशपाती है, ये हरे कलर की होती है। इसका स्वाद मीठा खट्टा होता है। ये आपकी समर सीजन में मार्केट में आना स्टार्ट हो जाती है और आपके बरसात के मौसम तक रहती है। क्योंकि ये एक सीजनल फ्रूट भी है, तो भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। क्योंकि लोग इसके स्वाद तो जानते हैं, लेकिन इसके एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट क्या है ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि आपका इसमें विटामिन ए है, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और आपका विटामिन ए है। इसके साथ आपका इसमें आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फैट है, फॉलेट है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, एनर्जी है, थियामिन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। ये सारे इसमें पोषक तत्व से भरपूर है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो बहुत से लोग आजकल वेट लॉस के लिए परेशान हैं। हर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना वेट लॉस कैसे करूं, वज़न कैसे कम करूं। तो एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है जिसमें ये रिसर्च किया गया था कि कुछ महिलाओं को 12 हफ्तों तक 3 नाशपाती रेगुलर खिलाई गई थी। उसके बाद उनका जो वेट लॉस है वो कम हुआ है, वज़न कम हुआ है। तो जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी डाइट में नाशपाती को शामिल कर सकते हैं। उसमें उनको बहुत मदद मिलेगी। ये नाशपाती जो है हमें कैंसर से बचाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। क्योंकि नाशपाती में यूरोसोलिक एसिड पाया जाता है और ये जो एसिड होता है ये हमारा ब्लैडर, लंग्स और जो भोजन नलिका का जो कैंसर होता है उसको बचाने में बहुत हद तक मदद कर सकता है। तो इसलिए इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दिल की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, उसमें भी काफ़ी हद तक नाशपाती मदद करती है उससे बचाने में। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल, खान पान ऐसा है कि ये सब बीमारियां बहुत आम होती जा रही हैं। यह हमारा जो प्रॉब्लम आती है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम नाशपाती को रेगुलर खाते हैं तो हमारी जो ब्लड प्रेशर होगा उसको कंट्रोल रहेगा। हमारी जो दिल की जो प्रॉब्लम है उसके खतरे को भी ये कम करता है। अगर हम नाशपाती को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जिस सीज़न में आ रही है, समर से आपके रेनी सीजन तक, उस टाइम पीरियड में अगर आप खाते हैं तो इन प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आप लोग को। इसके साथ डायबिटीज़ के लोगों के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। ये बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होता है जो डायबिटीज़ की समस्या को कम करने में, बचाव करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। जो फाइबर होता है वो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करने में बहुत हद तक हेल्प करता है, मदद कर सकता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट भी नाशपाती को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हो सकता है क्योंकि जब उम्र बढ़ती है, बढ़ती उम्र के साथ और अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो हड्डियों में हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये भी एक तरह की बोन्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाली प्रॉब्लम होती है बोन्स की। बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं, जल्दी टूट सकती हैं, कहीं भी गिरते हैं, गिरे थोड़ी चोट लगी तो प्रॉब्लम आ सकती है बोन्स में। तो जो नाशपाती होती है वो आपकी जो बॉडी का जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस करने का काम कर सकती है। इससे आपका जो बोरोन होता है शरीर में, जो कैल्शियम को बनाता है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो आपकी जो बोन्स की प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है नाशपाती को अगर आप डाइट में शामिल करते हैं, उसे खाते हैं। इसके साथ ही साथ ये आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि नाशपाती, और अगर आप नाशपाती खाते हैं या उसका जूस पीते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत कारगर होती है। क्योंकि इसमें फाइबर होता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की, जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। आपकी जब अगर डाइजेस्ट सिस्टम आपका सही रहेगा तो ऑटोमेटिक आपकी बहुत सारी जो हेल्थ की इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको अपनी डाइट में शामिल करिए, नहीं तो आपकी पेट की समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। तो इसका ख्याल रखिए।
जिन लोगों को लीवर की समस्या होती है या लीवर को हमारे हेल्दी रखने के लिए भी नाशपाती बहुत ज़्यादा कारगर है। हमारा लीवर हेल्दी रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी हेल्दी रहता है, क्योंकि लीवर का भी हेल्दी रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नाशपाती का सेवन करते हैं तो हमारे लीवर को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्पफुल करती है, बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि इसमें आपका हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण मौजूद होता है, जो आपके लीवर को क्षति पहुंचाने में, जो क्षति पहुंचती है उससे बचाने में बहुत हद तक मदद करता है। क्योंकि अगर हमारा लीवर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई डैमेज नहीं होगा, क्षति नहीं पहुंचेगी, लीवर हेल्दी रहेगा तो हमारा शरीर भी हेल्दी रहता है। तो उसको बचाने में काफ़ी हद तक नाशपाती का रोल रहता है। नाशपाती अगर खाते हैं तो उसका काफ़ी हद तक आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही साथ अगर गले की समस्या है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। कई बार गर्मियों में भी हमें गले की खराश या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए आप नाशपाती के जूस को ले सकते हैं। उससे जो आपकी वोकल कॉर्ड होती है उसकी सूजन को कम किया जा सकता है। अगर गले में पोषण की कमी है वो आपको गले में पोषण प्रदान करेगा, तो उससे आपके गले की जो दिक्कत है उसमें समस्या में आराम मिलेगा और आपका जो खराश की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। साथ ही साथ नाशपाती आपकी जो है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता का इंक्रीज होना ही हमारे हेल्थ के सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ क्योंकि नाशपाती में एनर्जी भी अच्छी मात्रा में होती है, तो और शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो नाशपाती एनर्जी को बढ़ाने में, हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो नाशपाती को आप इसको अपनी डाइट में शामिल करके अपने शरीर में एनर्जी फुलफिल कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। इसका जूस भी पी सकते हैं या कच्चा भी खा सकते हैं फ्रूट के फॉर्म में। अब आप नाशपाती को कई फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे कि आप उसका सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट सैलेड जैसे खाया जाता है, फ्रूट सैलेड में उसको इंक्लूड करके खा सकते हैं। आप एक नाशपाती नाश्ते के दौरान या नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं। साथ ही साथ आप डेजर्ट में नाशपाती को यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट फॉर्म में नाशपाती का जूस पी सकते हैं। नाशपाती को आप सैलेड या सूप फॉर्म में भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ के पूरे बेनिफिट तभी मिलेंगे अगर आप उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। नाशपाती के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको फ़ायदा देती है तो उसके कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो भी दिक्कत करता है। जैसे कि नाशपाती हम छिक्कल के सहित खाते हैं, उसका जो छिक्कल होता है अगर हम प्रॉपर चबा के नहीं खाएंगे, अगर प्रॉपर चबाया नहीं हमने, तो वो पेट में कहीं ना कहीं जाके समस्या पैदा कर सकता है। तो अगर छिक्कल के साथ आप नाशपाती खा रहे हैं तो अच्छे से चबा कर उसे खाइए, जिससे आपके पूरे बेनिफिट आपको शरीर को मिले। साथ ही साथ नाशपाती जब आप काटते हैं तो तुरंत ही काट के खाना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एक ब्लैक ब्लैक सी परत आ जाती है, आपका उसका कलर चेंज होने लगता है, रस्ट फॉर्म सी आ जाती है, रस्ट कलर आ जाता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी अगर उस नाशपाती को आप खाते हैं। तो जब भी खाएं तुरंत कट करिए और खाइए उसको। अगर किसी को लूज मोशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में उसको नाशपाती बिल्कुल मत दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ ही साथ कोल्ड कफ की अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को हो रही है, तो उनको भी नाशपाती तब तक मत दीजिए जब तक उस प्रॉब्लम से वो रिलीफ ना मिल जाए, कोल्ड कफ ठीक ना हो जाए तब तक आप मत दीजिए, उसके बाद ही उनको दीजिए, जिससे प्रॉब्लम ना बढ़ने पाए। अब अगर किसी को कोई एलर्जी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी को कुछ कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, तो अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, तभी इसको अपने डाइट में शामिल करिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर दिक्कत कर सकती है तो पहले उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से, कि आपके शरीर में वो सूट करेगा या नहीं करेगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी मैं इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी आप लोग के लिए लाती रहूँगी। अगर आप लोग किसी स्पेशल टॉपिक पे, हेल्थ के किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर आप लोग के लिए लेके आऊँगी। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।